हे भगवान, दुनिया चाहे उसे गलत कहे पर वो सच्चा इंसान है। गरीब दुखिया असहाय लोग के लिए कलयुग का भगवान है डॉन। मैं उसके बिना जी नहीं सकती भगवान। हमारा मिलन करा दो। जो आपका दिल चाहता है, कहा गया वो भगवान से मांगने से मिल जाता है। हे भगवान, मैं डॉन के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती। मैं भी तेरे बिना जीने की नहीं सोच सकता हूँ मेरी जान। तेरा प्यार पाने की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आ जाओ। कहाँ जा रही है मेरी जान? डॉन, मार डालो इसको। तुझसे मिलके जिंदगी बदल रही है, तुझसे मिलके जिंदगी बदल रही है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। मेरी धड़कन क्यों बढ़ रही है, तुझसे मिलके जिंदगी बदल रही है।
मुझको कैसा रोग दिया। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। मेरी धड़कन क्यों बढ़ रही है, तुझसे मिलके जिंदगी बदल रही है। मुझको ऐसा लागे पिया, पल पल तेरी याद में तड़पू, रात भर में जागू पिया। दिल की धड़कन रुक गई है, मुझको ऐसा लागे पिया, पल पल तेरी याद में तड़पू, रात भर में जागू पिया। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। हे 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 हे, ऐसे ही तुझको मैं देखता रहूं, तेरी जुल्फों से मैं खेलता रहूं, ऐसे ही तुझको मैं देखता रहूं, तेरी जुल्फों से मैं खेलता रहूं। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार है। ला 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 ला। डॉन, मैं तुम्हें पाने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? आई एम सॉरी कामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? मेरी हकीकत जान के क्या करोगी कामिनी? दुनिया भले ही तुम्हारी भावना की कदर ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी भावना को समझती हूँ। मुझे अपनी दुल्हन बना लो प्लीज डॉन, मुझे अपने आप से दूर मत करो। ओहो कामिनी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि हम दोनों साथ नहीं जी सकते। आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? आज से तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी। गुंडा आखिर गुंडा ही होता है। मेरी सोच कितनी गलत है। मैं ही गलत हूँ जो ऐसे इंसान को जीवन साथी बनाने का सपना देखा। जिस तरह तुम दुनिया की नजर में गुंडे हो, मेरी नजर में भी गुंडे हो। गुंडे हो तुम, गुंडे। हाँ मैं गुंडा हूँ। मैं अपनी इच्छा से गुंडा नहीं बना हूँ। इस समाज ने मुझे गुंडा बनाया है। समय और हालात इंसान को गुंडा बना देती है। भूखा पेट और नंगा बदन इंसान को सिखा देता है गुंडागर्दी। पैदाइशी कोई भी गुंडा नहीं होता। जानना चाहती हो तुम मैं गुंडा क्यों बना? बेटा देखो, इतने बड़े त्योहार में भी, दशहरे के दिन भी मैं तुम दोनों को अच्छा खाना और नए कपड़े भी
नहीं दे सकती बेटा। खाने की चिंता क्यों करती हो तुम? हम हैं ना। ये लो, जो भी खाने का मन करे जाके ले आओ। मास्टर जी की दुकान से मिठाई खा लेना। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जाओ। माँ, कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो आज हमारे घर में देवता के रूप में आ गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। ठीक है, अभी लाती हूँ। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे काका को पानी देकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। आओ आओ आओ, अरे हमारे साथ बैठो। आओ ना। छोड़ दीजिए, छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे। रखूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे। छोड़ो। तो दुष्ट पापी, मैं तुम्हारी ये करतूत गांव वालों को बता दूंगी, सारे गांव वालों को बता दूंगी। गांव वालों से कहेगी? गांव वालों से? गांव वालों से कहेगी? हाँ, गांव वालों से कहेगी? ये ले मजा सा। सुनिए, क्या हुआ बेटा? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए तुमको? तो क्या चाहिए? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। कैसा बड़ा आदमी? मेरे जैसा डॉन बनना चाहते हो क्या? हाँ, मैं आप जैसा डॉन बनना चाहता हूँ। गोली चला पाएगा तू? अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए पिस्तौल चला के दिखा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ये लो। यही है मेरा गुंडा बनने की कहानी। उसके बाद मेरे जीवन का एक ही सपना था, अपनी बहन को गरीबी से दूर रखना और उसे खुश रखना, ताकि उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहे। और तुम्हारी बहन? मेरे कारण मेरे बहन की जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना आए, इसलिए मैंने उसे पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया।
अब लाइफ में मजा आएगा। इसकी चाल क्या मस्त है। मिस, हाय, कैसा लगा कैंपस? बोरिंग। यहाँ के लड़के रैगिंग के नाम पे छेड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने भी जोरदार तमाचा लगा दिया। चलो। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो सॉरी भी नहीं बोली। ऐसा ही होता है आजकल की मॉडर्न लड़कियों का नखरा। आगे आगे क्या होता है देखता जा। आज मैं तुम सबको गोदान के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। गोदान के बारे में तो तुम लोग पहले से भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ जानते होगे, तब भी इसके बारे में मैं तुम लोगों को बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। अब मुंशी प्रेमचंद जी और गोदान, आज हमारे बीच उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनके बहुत सारे लेख, रचना, संहिता हम सब के बीच हैं। जैसे कि गोदान। प्रेमचंद जी कहते थे कि मेरी सब संग्रह जला देना, लेकिन मेरी इस गोदान पुस्तक को मत जलाना, यही कहते थे। इसीलिए तुम सबको मालूम होगा कि आज जो गोदान पुस्तक की कहानी विशेष और अलग प्रकार की है। महान लेखक प्रेमचंद हजारों महाकाव्य, खंड काव्य, कविता, नाटक आदि लिख चुके हैं, जिसमें गोदान उनकी महत्वपूर्ण कृति के रूप में देखा जा सकता है। गोदान पुस्तक के कथानक के अनुसार प्रेम अपने घर परिवार की समस्या के लिए अपनी प्यारी त्रिमूर्ति को छोड़कर पैसा कमाने के लिए अपना देश छोड़ विदेश चला गया, लेकिन बीच रास्ते बीमार हो गया और बहुत दुख उठाया। गोदान की कहानी में ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा कल हम करेंगे। क्या बात है, तमीज नहीं है? मैंने क्या किया? चुप। खुद भी नहीं पढ़ेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। ऐसे लोग को बाहर बैठना चाहिए। हाँ? चलो चलते हैं। अरे मुकेश, देख देख, कैंपस की हीरोइन आ रही है। अबे देख ले। चलो आज इस हीरोइन की रैगिंग करते हैं। चलो 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 चलो। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे कब तक राजा को देखती रहोगी? कभी कभी हमें भी देख लिया करो। अरे रानी, हम भी तुझे उतना ही प्यार देंगे, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तेरे हाथ का थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा, अब मेरे ओठ का निशान तेरे ओठ पे पड़ेगा, तो कैसे लगता है? दिखाता हो तुझे। होठों पर छाप लगाने से पहले मेरे इस मुक्के का छाप कैसे लगा? मारो सब इसको।
आप लोग कुछ देर बाहर बैठिए। डॉक्टर साहब, राजा की हालत कैसी है अब? देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। राजू की हालत बहुत ही नाजुक है। देखिए, उसका खून बहुत बह चुका है, उसे खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो यहाँ नहीं है। ब्लड की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा और राजा का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं ब्लड देने को तैयार हूँ डॉक्टर साहब। तुम्हारा ब्लड चेक करना पड़ेगा। एक ब्लड ग्रुप होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा समय लगेगा। घबराइए मत डॉक्टर साहब, राजा और मैंने 5 दिन पहले ही अपना ब्लड चेक करवाया था सर। ये मेडिकल का रूल एंड रेगुलेशन है। मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस जान बचाने के लिए होते हैं। तुरंत खून उसे नहीं चढ़ेगा तो उसकी जान जा सकती है। फिर भी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहे हैं? इनका जल्दी से ब्लड चेक कीजिए, लगता है खून ज्यादा लगेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। जल्दी करिए डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। सिस्टर, जल्दी पता कीजिए ब्लड आया कि नहीं। ठीक है सर। अभी तक ब्लड नहीं आया सर। अब क्या होगा? ब्लड की तो जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं और खून देने के लिए तैयार हूं। तुम में से जितना हो सके हमने ब्लड निकाल लिया है। मेरे शरीर के खून की आखिरी बूंद भी मैं राजा को देने के लिए तैयार हूं डॉक्टर साहब। ये हॉस्पिटल का रूल है। सिस्टर, उनका ब्लड पाइप बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? आप चुप रहिए। इतना ब्लड निकालना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं ना। तुम्हारे बॉडी में से काफी खून निकाल लिया है, अब नहीं निकाल सकते। सिस्टर, इनका ब्लड पाइप बंद कर दीजिए। स्टॉप इट नर्स। ब्लड पाइप बंद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं। आप ये सब क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, इस ब्लड पाइप को निकालने की कोशिश मत करना। देखिए, आपका ब्लड का लेवल बहुत कम हो गया है। मैं बोला ना, मेरे शरीर से खून की आखिरी बूंद भी चली जाए, लेकिन राजा की जान हर हालत में बचनी चाहिए डॉक्टर साहब। वाह, आपके सच्चे दोस्ती ने इनकी जान बचा ली। अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। शांत रहिए। अब ब्लड देने की कोई जरूरत नहीं है। राजा। मिस्टर राजा, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। वाकई में मैं आपको मान गया। आपकी दोस्ती महान है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाय। मरीज को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप बाहर जाइए।
और इस बीमार को कौन देखेगा तेल लगा के? एक्सीडेंट तो भयानक था, अभी भी सोच के डर लगता है। वो राजा का झगड़ा होगा ये तो मुझे पहले से पता था। वो तो अच्छा हुआ राज समय पे आ गया। राज बहुत अच्छा लड़का है, उसी के कारण राजा बच गया। अच्छा, तुम लोगों को वो गुंडा राजा बेचारा भला आदमी लगने का क्या कारण है? और तुमको वो गुंडा लगता है, इसका क्या कारण है? लड़कियों का दुपट्टा खींचता है, कागज का गोला फेंक के चढ़ाता है। उस दिन तुम्हारा दुपट्टा फंस गया था तार में, राजा ने ऐसे ही निकाल दिया और तुमने कुछ बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। उसके सपोर्ट में झूठ बोलने लगी। सच कह रही हूँ, ये झूठ नहीं है। और वो कागज का गोला भी राजा ने नहीं, राज ने मारा था। मुझसे सही में भूल हो गई। अब इस भूल के लिए मुझे राजा से माफी मांगनी होगी। सही में बहुत बहादुर और निडर हैं। ये तुम क्या कह रही हो? आप रियल में हीरो हैं। हीरो जैसा काम करके आपने राजू की जान बचा ली। आप तो हीरो हैं। ये लो, अब हैंडसम के हाथ खींचने वाली लड़की भी आ गई। वो भी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की ने। राज, तू बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिली। समझ ले भगवान का दिया हुआ तोहफा है ये। मुझे लगता है कि सोनी सच में मुझसे प्यार करती है, तभी तो उसने कॉलेज में मुझसे बात की। मुझे भी अपने दिल की हर बात उससे कह ही देनी चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है कि उसे खत लिख दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोनी, इस दिल की बात मैंने इस खत में लिख दी है। इसे पढ़कर तुम बस मेरी बन जाओ। मैं तुमको बहुत चाहता हूं और तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। क्या हुआ भैया, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, जो चिट्ठी को इतना चूम रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है कि आज तुझे भी चूम लूं।
आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। इस पागल से दिल का पकड़ूं लगाम में कैसे, लगाम में कैसे। दिल मेरा चुरा कर तूने है मुझको सताया, अब रोके रुके ना संभालूं मैं इस दिल को कैसे। ओ आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। मोबाइल में तेरा नंबर, ईमेल पे तेरा मैसेज, दिल में सिर्फ है तू, फोटो पे तेरे ही गीत। नजरों के धोखे हैं, दिल की है क्या खता। नजरों के धोखे हैं, दिल की है क्या खता। सातों जन्म तक सजना मैं तो साथ तेरे ही रहूंगी। आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। ओ आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। इस पागल से दिल का पकड़ूं लगाम मैं कैसे। दिल मेरा चुरा कर तूने है मुझको सताया, अब रोके रुके ना संभालूं मैं इस दिल को कैसे। ओ आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। अब मैं तो हूँ तेरे मैं खातिर, भी तो हूँ तेरे खातिर। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों एक हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों एक हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। आओ हम दोनों मिलकर जिंदगी सवारे। आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। आसमां में उड़ रहा हूँ, दिल का ठिकाना नहीं है। इस पागल से दिल का पकड़ूं लगाम मैं कैसे। दिल मेरा चुरा कर, दिल मेरा चुरा कर तूने है मुझको सताया, अब रोके रुके ना संभालूं मैं इस दिल को कैसे। क्या बात है सोनिया, आजकल तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। राजा तो बहुत बहादुर है, निडर है। उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं भी तो यही कह रही मुझे हूँ। तो लगता है तुम उसे प्रपोज कर ही दो।
राजा के बारे में ज्यादा मत सोचो, नहीं तो प्यार हो जाएगा। सही में राजा से अस्पताल में मिलने के बाद एक पल भी मैं राजा को भुला नहीं पा रही हूँ। हमेशा उसे मिस कर रही हूँ। और क्या क्या चल रहा है बताओ। वैसे मेरी तरफ से तो बात एकदम पक्की है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसका मुझे नहीं पता। क्या पता उसका भी ऐसा ही हाल हो। पता नहीं, लेकिन राजा कल से कैंपस आने वाला है, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो ये लव का स्टार्ट सीन है। अरे मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मिलन जल्दी हो। आज मैं अपने दिल की बात तुम लोगों से कहने के लिए मैं पी रहा हूं। बिना पिए मुझसे बोला नहीं जाएगा। इतना पीने की मुझे आदत नहीं है यार। वही तो, तुम कभी इतना पीते नहीं हो। अरे भाई, तुम्हें कौन सा गम सता रहा है? मैं सारे गम सह सकता हूं। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया है। मैं क्या करूं? मैं टूट गया हूं यार। ऐसी क्या बात हो गई भाई? सच कहूं यार, मैं सोनी से बहुत प्यार करता हूं। उसके बगैर जी नहीं सकता मैं। अरे सोनी भी तो तुम्हें बहुत चाहती है। अरे इस बात को मैंने कई बार महसूस किया है। वो प्यार करती है तुझसे। ऐसे तो वो मेरे दिल में बसती थी, लेकिन मैं गलत था। सच बात, वो मुझसे प्यार नहीं करती यार। तो विद्यार्थीगण, ये तो रही मुंशी प्रेमचंद लिखित गोदान पुस्तक की विस्तार पूर्वक कहानी। लेकिन आज हम तुम सबको पढ़ाएंगे कृष्ण, मीरा और राधा के प्रेम के बारे में। मीरा सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और दूसरी तरफ राधा भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि मीरा प्रेम करती थी। श्री कृष्ण का प्रेम तो सभी गोपियों से भी रहा था, लेकिन इन दोनों का प्रेम बाकी गोपियों के प्रेम से बिल्कुल अलग था। मीरा संगीत की प्रेमी थी, मन ही मन श्री कृष्ण की पत्नी बन चुकी थी, क्योंकि मीरा की शादी तो जरूर एक राजा से हुई थी, लेकिन पति के रूप में वो हमेशा भगवान कृष्ण के ही गीत गाती रहती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या हीरो, आज तो तू एकदम विलन जैसा लग रहा है। आज लगता है तुमको नया रोग लग गया है। उसी लड़की के कारण क्या भाई? कारण वो लड़की नहीं है। तो बात क्या है? है? बेवकूफ, तू इतना भी नहीं जानता। राज, तेरा व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू क्यों इतना बदल गया यार? कोई बात नहीं है यार, तुझे गलत फहमी हुई है। ये सब मेरे दोस्त हैं, हम सब मस्ती में हैं, कुछ तो नहीं हुआ। दोस्त बनाने से पहले ठीक से सोच लेते। एक अच्छा दोस्त कभी बदलता नहीं, समझे? सोनी, आज हमें बहुत खुशी हो रही है। कैसे ये बात माँ से कहूं, सोच लिया है। फिर तो माँ तुम्हें स्वीकार करेगी ही। आज मैं इतना खुश हूं कि ये खुशी किसके साथ बांटूं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन किससे कहे? कोई तो नहीं। हाँ, राज है। ये बात मैं राज को बताऊंगा। वो कितना खुश होगा इस बात को सुनकर। कहाँ जा रहे हो बेटा? जरा राज के घर जाके आता हूँ। खाना तो खा के जा। बाद में आकर खा लूंगा माँ। क्या करे,
खाने तक की सूद नहीं है इसे। क्या हुआ राज? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं यार, आना बैठ। तुम्हारे साथ दुश्मनी करने का मन कह रहा है क्योंकि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। क्यों बताओ? ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू फालतू में ऐसा सोचता है। तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, इसीलिए तो ये खुशी मैं तेरे से बांटने आया हूं। क्या है वो खुशी की बात, मुझको भी बता। पहले तू मेरा मुंह मीठा करा, फिर बताऊंगा तुझे। तो फिर चाय पिलाता हूं। छोटू, ए छोटू। छोटू के हाथों से नहीं, तुम्हें बनानी पड़ेगी, समझे? ठीक है, अभी लेके आता हूं। राजा, कहां चला गया ये? आजकल तुम्हारी हंसी भी मुझे बहुत ही बनावटी लग रही है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या करूं, तुम ही बताओ। क्या करूं मतलब? कहाँ गई वो पहली वाली खुशी, पहले जैसे प्यार? मुझे तो बस रात दिन तुमसे ही मिलने का मन करता है, तुम्हारी याद आती है। तुम मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे ना, बोलो ना राजा। मिलना तो हो गया, क्या पता अब फिर से मिलना होगा कि नहीं। क्या मिलना होगा कि नहीं होगा? जल्दी से दूल्हा बन के आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। 7 जन्म तक 1 इंच भी दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा सोनी। क्यों? आखिर क्यों? मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार नहीं है सोनी। हमारे नसीब को ही हमारी खुशी से तकलीफ होती है। प्लीज खुल के बताओ ना, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मुझे भूलना होगा क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो राजा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सच बात है सोनी। तुम रिपोर्ट देख लो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब तुम नाटक कर रहे हो राजा। ये नाटक नहीं है। मेरा रोग ठीक नहीं होने वाला, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। इसलिए तुमसे रिश्ता जोड़ के मैं तुम्हें जिंदगी भर दुखी नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं? तुमने सोचा है कि अब मेरा क्या होगा? बोलो ना राजा। तुम मुझे भूल जाओ सोनी और किसी के साथ अपना घर बसा लो। समझो सोनी, समय और परिस्थिति सभी के घावों को ठीक कर ही देती है। तुमने कह दिया ना, अब मेरी सुनो। प्यार मोहब्बत हर साल आषाढ़ में रोपे और माघ में काटने वाला धान की खेती नहीं है। मैंने अपने दिल में
तुम्हें बसा लिया है। अब इस दिल में सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही हो। और फिर तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा भी तो किया था। मैं 2 दिन का मेहमान हूं सोनी, ऐसे कैसे तुम्हारा साथ दे दूं? ये मैं तुम्हारे साथ कैसे करूं? ये तो बेवकूफी होगी। तुम इसे बेवकूफी कहो या जिद्दीपन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन के लिए या कुछ पल के लिए, लेकिन बनूंगी तो तुम्हारी। मैं बहुत टेंशन में हूं सोनी, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। राजा, राजा! राजा को ब्लड कैंसर हो गया। हे भगवान, और मैं गर्भवती हो गई। अब मेरा क्या होगा? राजा मुझसे दूर भी जा रहा है। फैसला आज ही करना होगा, नहीं तो समाज मुझे कलंकित कहेगी। मुझे आज राजा के नाम का सिंदूर लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। स्वर्ग की परी आ गई मेरे आंगन में, ऐसा लगता है। बैठो बैठो ना। माँ, मुझे मालूम है तुम राजू से मिलने आई हो। नहीं, एक मिनट रुको, मैं अभी आई। पहले ये दही खाओ,
ये शगुन है। हमारी होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई है। बहुत सुंदर हो तुम। माँ तुम राजू से मिलने आई हो, लेकिन राजू तो 2-4 दिन के लिए बाहर गया है। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। बोला तुम्हें दे देना, लो। नहीं राजा, तुम नहीं मर सकते। तुम मेरे हो, और हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये तुमने क्या किया बेटा? तुम ब्याह करके सुंदर बहू लाओगे। मैंने सोचा था तुम बुढ़ापे का सहारा बनोगे, ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तुम ऐसा करोगे ये कभी नहीं सोचा था। तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए? सोनी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों बेकार में मेरे पीछे पड़े हो? मैं कहता रुक जाओ। मैं जीना नहीं चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। छोड़ो भैया। सोनी, ये कैसा भयानक सपना देखा मैंने? कहीं मेरी बहन तकलीफ में तो नहीं? माफी मांगता हूँ भैया, मेरे कारण आपकी गाड़ी टकरा। गाड़ी छोड़ो।
तुम तो ठीक हो ना? हाँ भैया। तुम बच गए, इसी में हमारी खुशी है। गाड़ी तो दोबारा बन जाएगी, मगर इंसान का जीवन दोबारा नहीं मिलता। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या करूं भैया, परिस्थिति आदमी को ऐसा लाचार बना देती है। तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारे जैसे बेरोजगारों की समस्या का समाधान है मेरे पास। मैं कुछ करता हूं, आओ। चलो ड्राइवर। जी सर। ये गाड़ी गैराज में ले जाओ। चलो आओ। बैठो। बहन, क्या हुआ? भैया, मैं बर्बाद हो गई। गया का रमेश मुझसे शादी करने वाला था, लेकिन जब मेरे पेट में उसका बच्चा है ये उसे पता चला तो वो धोखा देके भाग गया। भैया, अब आप ही बताओ, अब मैं ऐसी हालत में अपना मुंह कैसे किसी को दिखाऊं? कैसे दिखाऊं भैया? मत रो बहन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जाओ ढूंढो उसे और उठा के यहाँ ले आओ। ओके बॉस। बैठो बहन। कहीं तुम भी तो ऐसी ही बदमाशी करके भागे तो नहीं ना? नहीं भैया, मैंने ऐसे बदमाशी वाला काम नहीं किया है। याद रखना, अन्याय और अत्याचार करने वालों के लिए मैं डॉन हूं, डॉन। नहीं भाई, हमको माफ कर दो भाई, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। जब तक तुम्हारे जैसे बेबस और लाचार बहन का भाई ये डॉन है, तब तक चिंता मत करना। इन्हें अपने साथ ले जा और अच्छे से रखना। जी भाई। जाओ बहन। शंकर, ये यही रहेगा, इसे काम के बारे में समझाओ। आज से ये हमारे साथ काम करेगा। आ जाओ। बात करने से कोई बड़ा आदमी थोड़ी ना बन जाता है। तुम्हारे बहन की चाल ठीक नहीं है। जो भी मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ हम सब बचपन में भुगत चुके हैं। सोनी। हाँ दीदी। इधर आओ। हाँ। बाकी समझाने के लिए तो तुम हो, हम चलते हैं। और कितने दिन तक छुपा के रखोगी? कुछ दिनों के बाद ये और बढ़ जाएगा। दुनिया को पता चल जाएगा तुम कलंकिनी हो। तुम्हारे पेट में पाप है। दीदी चुप रहो तुम। इतनी जवानी की गर्मी चढ़ी थी तो मुझसे कह देती, कोई लड़का ढूंढ के तेरी शादी कर देती। पता है तुमको, सारा समाज थूक रहा है तुम पे, थूक रहा है सोनी। सोनी मेरी बहन, मुझे बता कौन है वो? उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। आत्महत्या कर लिया उसने। क्या? मर गया? अरे अभागन, कैसे समय पे तू पैदा हुई है। माँ बाबूजी दुर्घटना में नहीं मरते तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब एक ही उपाय बचा है सोनी। इस बच्चे के बारे में किसी को मालूम नहीं है सोनी। एक काम करो, इस बच्चे को गिरा दो। ये मेरे प्यार की अंतिम निशानी है दीदी, इसे कैसे गिरा दूं मैं? कैसे गिरा दूं? इसको गिराने में ही हमारी भलाई है सोनी।
नहीं तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसे गिरा के अपना कलंक मिटा दे सोनी, मिटा दे तू। इसे मार के मैं भी तो नहीं जी सकती हूँ ना। ऐसी बात है तो आत्महत्या कर ले तू। इस निशानी के लिए मैं आत्महत्या भी तो नहीं कर सकती। भगवान, कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने। कैसी लड़की है तू। अरे इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। पूरा दिन खराब हो जाएगा। किस कुलक्षणी का मुंह देख लिया मैंने। ऐसी मनुष्य लड़की को तो गांव से निकाल देना चाहिए। चलो। ये कहाँ की लड़की है? मेरी माँ तो कह रही थी कि बिगड़ल लड़की है। नहीं नहीं, ये तो आंटी है। ये बिगड़ी लड़की है। बिगड़ी लड़की का यही हाल होता है। बिगड़े लड़की, बिगड़े लड़की, बिगड़े लड़की, बिगड़े लड़की, बिगड़े लड़की, बिगड़े लड़की। उसकी बहन और बहनोई दोनों ही बेशर्म है। ऐसे बच्चलन को घर में रखा जाता है क्या? उसे क्या फर्क पड़ता है? ये तो गांव की इज्जत का सवाल है। इसका तो फैसला होना चाहिए। कैसे होगा? सुनो, ये इज्जतदार लोगों की बस्ती है। यहाँ पहली बार बिना ब्याह की कोई लड़की माँ बनी है। या तो अपराधी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे अपने घर पे रखा है। उसके माता पिता बस दुर्घटना में मर गए। बस की दुर्घटना में दोनों का इंतकाल हो गया था। आप ही बताइए अब क्या करें। ऐसी बातें करके समाज को कलंकित करने वाली को तुम लोग नहीं रख सकते। ये मेरा फैसला है। इस लड़की को गांव से निकलना होगा, वरना तुम सबको भी गांव छोड़ना पड़ेगा। बोलो, ये लड़की यहां से जाएगी या तुम लोग गांव छोड़ोगे? जो भी पूछना है इस लड़की से पूछिए। तुम सिर्फ उस लड़के का नाम बताओ, हम तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे। हम उसे मजबूर कर देंगे। ये पंचायत का वादा है। बताओ।
बेटी, तुमने ये गंदा काम किसके साथ किया? उसका नाम तो बताओ। इतना अपमान हो रहा है तुम्हारा तो इस बच्चे का बाप कौन है बताती क्यों नहीं? बता दो बहन। जब बाप का ही पता नहीं है तो फिर जरूर ये लड़की वेश्या होगी। वेश्या। उसका नाम है अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। मैं हूं इस बच्चे का बाप। पिताजी, आदमी को सिर्फ दौलत के लिए ही नहीं, प्यार के लिए भी जीना चाहिए। जब बाप का ही पता नहीं है तो फिर जरूर ये लड़की वेश्या होगी। वेश्या। सोनी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें पता है क्या मेरे पेट में किसका बच्चा है? राजा का है, राजा का। मैं अभी क्यों जी रही हूँ? इस बच्चे के लिए जी रही हूँ। इस बच्चे के लिए जी रही हूँ मैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या स्वार्थ है तुम्हारा? बोलो, क्या स्वार्थ है? तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ समझता हूं सोनी, लेकिन मेरा तुमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है सोनी। मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा राजा का है। जब से राजा तुमको अकेला छोड़कर गया है, उसके बाद तुम पर क्या बीती मैं सब जानता हूं सोनी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे गलत मत समझो सोनी, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूं। तुम और राजा तो मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। जिन हालातों में राजा तुमको छोड़कर गया है, जितना सब कुछ तुम सह रही हो और इस गांव के लोग तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं सोनी, ताकि ये समाज तुम्हारे साथ कुछ और गलत ना करे। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है सोनी, मेरी बात का तुम यकीन करो।
मत रो सोनी, चलो। छोटू, ए छोटू। ए, ये तुम किसे लेकर आ रहे हो? अरे वाह, मालिक तो हमेशा बहू लाने की बात कर रहे थे, राज भैया तो लेके ही आ गए। आइए भैया। सुन, तेरे और मेरे बीच में ये बंदूक है, गोली चल जाएगी। बाबूजी, क्या हो गया है आपको? ये क्या बोल रहे हैं आप? चुप रहो नालायक, तू पागल हो चुका है। उनको अंदर बुलाने के बदले आपने उन पर बंदूक तान दी। तुम भी चुप रहो। नाली जैसी गंदी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊं, ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। बाबूजी, इसे समाज के सामने मैंने स्वीकारा है। ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। बाबूजी, आप गलती कर रहे हैं। तूने मेरी इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया और अब कहता है कि मैं गलती कर रहा हूं। जो हो गया सो हो गया बाबूजी, बात को खत्म कीजिए। बेइज्जती की जिंदगी जीने के लिए तूने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुम लोग जा सकते हो, यह मेरा आदेश है। मैं यही रहूंगा बाबूजी। ये मेरे पुरखों की कमाई संपत्ति है, तुमको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तुम हमारे घर में भी नहीं रहोगे, निकल जाओ यहां से। अगर आप और समाज ऐसे ही तिरस्कार करेंगे तो मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुझमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अपना ये काला मुंह लेकर चला जाए यहां से। माफ करना बाबूजी, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा मांग रहा था और कुछ नहीं। चलो सोनी। छोटू। जी मालिक। पूरे गांव में डुगडुगी बजवा कर ऐलान करवा दो कि कोई भी इसे काम नहीं देगा। जाओ। सोनी, कैसी हो? बाबूजी बहुत नाराज हो गए हैं, इसीलिए हम दोनों आपके पास चले आए। लक्ष्मी, छोड़ो इसे, इसकी कोई मदद ना करे, ऐसा मुखिया जी का आदेश है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी हालत में ये कहाँ जाएगी? क्या करेंगे ये लोग? देखो, हम छोटे आदमी हैं, बड़े आदमियों से नहीं लड़ सकते। इन्हें जाना है तो शहर में चले जाए। चलो अंदर। सोनी, हम दोनों शहर नहीं जाएंगे। चुप रहो। मैं बाबूजी को चैलेंज करके आया हूं। मैं इसी गांव में रहूंगा और आप लोगों के आसपास आने पर आप हमसे ऐसे नजर चुराएंगे तो हमारा आपके पास आने से क्या मतलब? अगर हमारे यहां आने से आप लोगों को तकलीफ होती है तो हम कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। तुम्हारे घमंड और तुम्हारे जिद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें शांति से रहने दो, समझे? चलो अंदर। अरे मुंह बंद करो वरना तुम्हें निकाल दूंगा घर से।
मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये वादा तो मैंने तुमसे कर दिया, लेकिन तुम्हें ऐसी हालत में खेत में रात बिताना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो यार। मैं तुम्हें क्या कहूं, आप भी ना, आप मेरी वजह से दुख क्यों उठा रहे हो? अब छोड़ो ये सारी बेकार की बातें, तुम बस अब आराम कर लो। आज की रात कैसे भी काट लो, कल मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। कल? मुझे सोने की फिक्र हो रही है, मैं तो भूखे भी रह लूंगा। आप इतने कमजोर हो गए हैं, ऊपर से बीड़ी पी रहे हैं, माफ कीजिएगा। धन्य है वो मां जिसने तुम्हारे जैसे सपूत को जन्म दिया। बेटा तुम भैरव सिंह के बेटे हो ना? जी। तुम तो मुझे नहीं पहचानते होगे क्योंकि तुम्हारा और मेरा गांव अलग है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सब मालूम है बेटा। तुम्हारे त्याग और संकल्प को मानना पड़ेगा। अब मैं आपसे क्या कहूं, सुबह से काम ढूंढ रहा हूं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया मुझे, और वो लड़की भूखी भी है। अरे रे 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 रे, ऐसे समय में भूखे नहीं रखना चाहिए। बच्चे को मां से खुराक मिलती है, तकलीफ होगी उसको। मेरे पास ये जलोनी की लकड़ियां हैं जिसे मैं बाजार ले जा रहा था। अगर तुम इसे मेरे बताए पते पर पहुंचा दो तो तुम्हें खर्च के लिए पैसे मिल जाएंगे। और हाँ बेटा, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। मैं सब कुछ जानता हूं बेटी। राज ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। ऐसे समय में भूखे रहना ठीक नहीं है। ये लो बेटी, खा लो, लो खा लो। खा लो ना। मैं खा चुका हूं।
नहीं नहीं बेटी, इसने भी नहीं खाया, ये भी भूखा ही है। हाँ, ऐसे झूठ बोल के प्यार करना ठीक नहीं है। सब ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, अब हम दोनों इनके घर में रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं हूं ना। बेटा आराम से ले जाना, रास्ते के गड्ढों से जरा गाड़ी बचाना, हाँ? ठीक है? हाँ आराम से। आओ आओ, यही है मेरा घर। आज से इसे अपना ही घर समझ के तुम दोनों को रहना होगा। एक मिनट, जरा एक मिनट रुकना। वर्षों से इस झोपड़ी में सिर्फ ये अकेला बूढ़ा ही रहता था। मेरी इस कुटिया में किसी बहू के भी पैर पड़ेंगे, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं धन्य हो गया। बाबा, आपने सच में दिखा दिया, आदमी धन से नहीं, वो अपने मन से बड़ा होता है। बाबा, आज हमारा इतना धनी बाप आपके सामने हार गया, सच में हार गया बाबा। नहीं, हम गरीबों के पास और क्या है बेटा, सिर्फ प्रेम ही तो है। आओ बहू, अंदर आओ, आओ अंदर आओ। आओ बेटी आओ, संभाल के आना, चोट लग सकती है, छोटा घर है ना। क्या कहूं, झोपड़ी कहूं या घर कहूं, जैसा भी है अब तुम्हारा है। लक्ष्मी का प्रवेश हो गया तो ये घर मंदिर जैसा लग रहा है। बाबा, आप आराम से बैठो, मैं ये सब कुछ कर लूंगा। बेटा तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूं। मैं बस अभी आया। कम से कम रहने के लिए जगह तो मिल गई। अब अगर एक काम मिल जाता तो। काम तो मिल ही गया। कैसा काम? वो बाहर जो ठेला गाड़ी है ना, वो मैं चलाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम और ठेला चलाओगे? मुझे ये पसंद नहीं आएगा। कितना दूर उठाओगे तुम? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप अपने घर वापस चले जाओ। नहीं सोनी, अगर अब मैं वापस जाऊंगा ना, इस समाज से ज्यादा मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी सोनी। मैं किसी से आंख नहीं मिला पाऊंगा। उससे तो अच्छा है कि मैं ठेला गाड़ी चलाऊं और तुम्हारे साथ स्वाभिमान से रहूं। अब ऐसी बात कभी मत करना। लो, ये लो, इस वक्त का खाना थोड़ा दाल चावल मैं ले आया। अब कल से तुम खुद मेहनत करना और खुद लेकर आना। और बाबा आप? तुम दोनों को देखकर मेरी भूख प्यास सब मिट गई। मैं कल ही तीर्थ के लिए निकल जाऊंगा। वहां जाकर भगवान से तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। गरीब का घर है ना बेटा।
यही ऐलान करवाया था तुमने? हाँ? कैसे काम मिला उसको? मेरे आदेश की कोई कीमत नहीं। मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए मालिक। ठेला उसको कहां से मिला? हुजूर, उसे एक बुढ़ा देकर तीरथ करने चला गया है। सुना है बहुत मेहनत कर रहे हैं मालिक। अब पता चलेगा उसको कि धन संपत्ति बड़ी है या फिर एक औरत। अब पता चलेगा उसे। बहुत दर्द हो रहा है। चाचा जी ने ऐसे ही सेकने को कहा था। सोनी, मेरे लिए तुम इतना परेशानी मत झेलो। अभी आराम है? क्यों हंस रहे हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज अगर मुझे इन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता मेरा? हे भगवान, इनको हमेशा सुखी रखना। आज तक माँ का चेहरा नहीं देखा और मैं कितना अभागा लड़का हूं कि जिसने अपने पिताजी का भी चेहरा नहीं देखा। जब माँ को माँ कहने लायक हुआ तो कुछ नीच लोगों ने वो भी हक छीन लिया। लेकिन माँ, जैसे तुम भूख और गरीबी के चलते दुनिया छोड़कर चली गई,
ऐसे दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। इसीलिए मैं आज के दिन हर साल गरीब लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। तुम्हारे इस नेक काम में मैं भी हाथ बटाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम हर साल माँ की बरसी पर ये सब अनाथ बच्चों को अपनी माँ की याद में खाना खिलाते हो। मेरी भी माँ नहीं है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ इन अनाथ बच्चों को खाना खिला सकती हूँ? ये याद रख, आज तो तू कामनी के चलते बच गया है, पर दोबारा मिलेगा तो तेरा हिसाब किताब सब बराबर कर दूंगा। कामिनी, तुम ठीक तो हो ना? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा मेरे अगल बगल मौत घूमती रहती है, मेरे साथ मत रहो। तुम्हारे लिए तो मैं काल से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे राज, तू अभी तक यहीं बैठा है? तुम्हारी मजदूरी तो मैंने दे दी। वो मुझे कुछ और पैसे चाहिए थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? घर में कुछ और सामान की जरूरत है, इसीलिए। कितना चाहिए बोलो? यही 1000-2000 रुपए की जरूरत है, जल्दी लौटा दूंगा आपको। ये लो, जाओ। आहा, कितनी सुंदर साड़ी है। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। तुम तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। मन करता है कि तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं। हाँ? अरे क्या हुआ? दिखाओ तो। कुछ भी नहीं यार। मुझसे जो भी प्यार करता है उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। पहले मम्मी पापा दूर हो गए, फिर मेरी वजह से दीदी जीजाजी अपमानित हुए हैं।
और अब तुम्हें प्रॉब्लम। सच में मैं कितनी अभागिन हूं। मैं जी ही किस लिए रही हूं? क्यों जी रही हूं मैं? सोनी, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, बगल की काकी को बुला के ले आओ प्लीज। तुम मैं भी आता हूँ। मौसी, ए मौसी, मौसी थोड़ा चलकर देखिए ना, सोनी को कुछ हो गया है। चाची, चाची चलकर देखिए ना, सोनी को बहुत दर्द हो रहा है। ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें कोई मदद करने कभी नहीं आएगा। वो डॉन का खास आदमी है, मार डालो इसे, यही मार डालो, जान से मार दो इसे, मार दो इसको। क्या कहा? हाँ? ओह नो। डॉक्टर साहब, अब राजू की हालत कैसी है? सर पर बहुत गहरा जख्म है। और एक बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? एक्सीडेंट होने के पहले आपका मरीज मौत से लड़ रहा था। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। भैया, मुझे सब कुछ मालूम था। भाई, तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करो भैया। भैया, मैंने आपसे बहुत झूठ बोल लिया। झूठ?
राजा 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 तुम नहीं मर सकते। राजा अपनी आंखें खोलो। राजा उस डॉन की वजह से मेरे हाथों से काम नहीं निकल गई। उसी डॉन के चलते मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया। उसकी बहन आजकल कहां पर है उसका पता लगाओ और मुझे बताओ। उसके बाद मैं जो होना था वो हो गया। बीती बात को लेके ज्यादा चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करो? जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, जिसके लिए मैं आज तक जी रहा हूं, उसी ने आज मेरे से इतना बड़ा झूठ बोल दिया। इसीलिए मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी बहन की इस भूल को नादानी समझ के उससे माफ कर दो। माफ तो करना चाहता हूं, लेकिन ये दिल नहीं मानता। इतनी छोटी सी थी, इन्हीं हाथों से खिला पिला के उसे बड़ा किया। हमें तो पता भी नहीं चला, और आज उसने अपने भाई से झूठ बोला। हो ना हो उसकी कोई मजबूरी हो, हमें इसे समझना चाहिए। तुम धीरज रखो। हेलो, ए, जल्दी पकड़ो इसको। बचाओ! बचाओ! अंदर डालो इसे। सोनी! बचाओ! बचाओ! गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। छोड़ो मुझे! मारो इसको।
सोनी, 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 मेरी बहन सोनी। नहीं सोनी, नहीं भैया, नहीं सोनी, मुझे ना ना, मुझे नहीं माफ सोनी। कर दो। नहीं, माफी तो मुझे तुम्हें मांगनी चाहिए। तुम जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, मैं उसे नहीं बचा पाया सोनी। भैया, भैया, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ सोनी, तुम्हारा राजा मेरे पास आया था। उसने तुमसे ब्लड कैंसर का नाटक नहीं किया था, बल्कि वाकई में उसे ब्लड कैंसर था। जब वो मौत के साथ लड़ रहा था, तब उसने और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन अफसोस, उसको बचाने का कोई उपाय नहीं था। सुनिए, मैं तो आपकी नहीं हो सकी, लेकिन आप मेरे जीने का सहारा है। समाज के सामने आपने जो भी इज्जत सम्मान मुझे दी है, उसके लिए मैं 7 जन्म तक आपकी कर्जदार रहूंगी। भैया, मैं जब तक जिंदा रही तब तक तुम बोझ रही, अब मरते समय तुम पे एक बोझ छोड़ के जा रही हो। बोलो ना सोनी। भैया, आज तक इसने बाप का प्यार नहीं देखा, और अब कल से इसको माँ का भी प्यार नहीं मिल पाएगा। भैया, भैया, इसको अपनी औलाद समझ के प्यार देना भैया। हम लोग इसे अपना बेटा समझ के पालेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? जिस आदमी ने अपनी इकलौती बहन को आज तक अपने से दूर रखा, वो अपने भांजे को क्या प्यार कर पाएगा? देखिए भैया, आप हमको गलत मत समझिए। इस बच्चे को माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी नहीं मिला है। अगर आपका सच्चा प्यार इस बच्चे को मिल जाए ना भैया, इससे बढ़कर इसके लिए और क्या होगा? सुनिए, मैं जन्म जन्म तक आपके जैसा साथी और भैया जैसी माँ भगवान से मांगूंगी। सोनी, नहीं सोनी, भैया, सोनी, नहीं सोनी, 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 सोनी। राज, तुमने ठीक कहा। अपनी मजबूरी के चलते मैंने अपनी इकलौती बहन को अपनी नजरों से दूर रखा। ये दिन मेरे भांजे को नहीं देखने पड़ेंगे, और इसीलिए मैं अपने बहन के बेटे को अपने जैसा डॉन नहीं, बल्कि एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा।